अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब की अपडेट के साथ। तो फाइनली पाकिस्तान आर्मी में टेक्निकल कैडेट कैप्टन की जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और आपकी कितनी एज होनी चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। बेसिकली जिन मेरे भाइयों ने सिर्फ मेल्स के अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल कैडेट कैप्टन जो कोर्स है वो सिर्फ मेल के लिए है। जिन मेरे भाइयों ने इंटरमीडिएट की हुई है एफएससी, वो इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल कैडेट कैप्टन में। सबसे पहले हम आपको अभी इनकी जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है वो अच्छी तरीके से रीड करके बताते हैं वो टेक्निकल कैडेट कैप्टन के लिए। देन हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने किस तरीके से इसको रीड भी करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि मेरे व्यूवर्स को मुश्किल ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास सारे रेगुलर कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी एज आ थ्रू टेक्निकल कैडेट कैप्टन, मतलब टीसीसी जो होता है शॉर्ट फॉर्म होती है टेक्निकल कैडेट कोर्स की। इसके लिए अगर हम एज की बात की जाए तो आपके पास 17 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए और ओना 1 दिसंबर 2024 से पहले पहले, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दे दिया जाता है, ठीक है। आप अनमेरिड होने चाहिए, जेंडर आप मेल होने चाहिए। आप सिर्फ मिनिमम जो हाइट है वो आपकी 5.4 होनी चाहिए और वेट जो है आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स आपका होना चाहिए। फिर अगर रजिस्ट्रेशन की अगर बात कर ले तो जिसकी लास्ट डेट है वो 2 जनवरी 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इंक्लूडिंग सैटरडे और संडे भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो 20 मार्च 2024 से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक किया जाएगा। एक्सपेक्ट सैटरडे और संडे क्लोजिंग हॉलीडेज में भी हो सकता है, ठीक है। नेशनैलिटी जो है वो आपकी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर बलूचिस्तान अपॉन द फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी डुअल नेशनैलिटी विल हैव अ नो सरेंडर्ड नेशनलिटी अदर द पाकिस्तानी, ठीक है। आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर ये फर्स्ट स्टेप हो चुका है कोर्स रिक्वायरमेंट जो आपकी इनके रिक्वायरमेंट है, सबसे अभी नंबर सेकंड पे आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपकी, 17 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए और रिलैक्स्ड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ अपर एंड बोथ लोअर आर लिमिट, ठीक है। अगर आपकी 3 महीने ज़्यादा भी एज हो जाती है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके लिए एजुकेशन की बात की जाए तो आपके पास मैट्रिक और सीनियर कैम्ब्रिज और जीसी ओ लेवल इंग्लिश भी कंपलसरी इन 5 सब्जेक्ट ऑफ ओ लेवल बोथ इन साइंस विद द मिनिमम 60 मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर स्टडीज़ कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 65% से आपने क्लियर की हुई है और या आपने ओ लेवल पास किया हुआ है, इंग्लिश बीइंग विद कंपलसरी विद 5 सब्जेक्ट्स A+ इन मैथमेटिक्स फिजिक्स का केमिस्ट्री कंप्यूटर स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंस इन ग्रेड A और C, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज O लेवल एंड A लेवल विल बी ETC रिक्वायर्ड टू बोथ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये आप देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट विद एफएससी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंस कैन बी अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ओनली, ठीक है। ये बेसिकली आपने इंटरमीडिएट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आपने ओ लेवल वगैरह की हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की तरफ अगर हम आ जाएँ तो अगर 2 टाइम ISSB रिजेक्टेड हैं तो आप दोबारा ISSB नहीं दे सकते, ये आपको पता है। अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह गलत हुई तो आपको सिंपली विड्रॉ कर दिया जाएगा। डिसमिस्ड रिमूव डिबेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज, अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह फेक निकली तो कोई भी आप और आर्म फोर्सेज के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद ये देख लीजिएगा, डिक्लेयर्ड मेंटली अनफिट ड्यू टू द हेपेटाइटिस B और C आर्म्ड कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड, आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और आप टेस्टेड विद इन 4 मंथ्स 120 डेज गैप ऑफ द प्रीवियस अपॉइंटमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ISSB के लिए, ठीक है, आप इसे छोड़ दें। अगर हम आते हैं रजिस्टर्ड एंड पार्लियामेंट्री सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ आते हैं, कैंडिडेट कैन बी रजिस्टर्ड आइदर विद थ्रू इंटरनेट बाय विजिटिंग ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए इस वेबसाइट पे आपने कोई भी इनके फिजिकली वगैरह जाके अप्लाई नहीं करना है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद सिंपली आपकी जो स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी
सबसे पहले आपके पास है जो इंटेलिजेंस एकेडमिक टेस्ट होगा, जो कि आपका एमसीक्यूज टेस्ट होगा, जिसमें आपके इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस ओनली या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, मतलब आपके सारे ये वाले जनरल नॉलेज और आईक्यू वगैरह के होंगे। उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका फिजिकली टेस्ट होगा, जो कि आपको पास करना है। 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है, 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। पुशअप्स आपको 15 रिपीटेशन लगाने हैं 2 मिनट में। सिटअप्स आपको 20 लगाने हैं 2 मिनट में। चिनअप्स आपको 3 रिपीटेशंस लगानी है 2 मिनट में। और डिच क्रॉसिंग आपको 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.4 इन 4 डीप आपको क्लियर करनी है, ठीक है। पैरामिलिट्री मेडिकल टेस्ट में अगर कैंडिडेट विल बी अंडरगो इनिशियल मेडिकल टेस्ट एंड आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट सेंटर, अगर आप ये दोनों चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तो अब आपको फर्दर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम फर्दर सिलेक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास जो आ रही है यहाँ पे, ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटर सर्विस एज द सिलेक्शन बोर्ड टेस्ट थ्रू वेबसाइट विल बी कॉल्ड अप फॉर लेटर, ठीक है। अगर आप इनका एकेडमिक इंटेलिजेंस और ये सारे टेस्ट कर लेते हैं तभी आपको इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट नेबरली सीएमएच। अगर आप होपफुली इंशाल्लाह एसएसबी भी क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका एक फाइनल मेडिकल होगा जो आपका CMHS में होगा, CMSH में होगा, जो भी आपका नियरली होगा GHQ ऑन अ बेसिस ऑफ दी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह आपकी वहाँ देखी जाएगी, आपके टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है। फिर तब उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह जो है आपका दिया जाएगा। अगर आप अकेडमिक मिलिट्री ट्रेनिंग की अगर बात करें तो मिलिट्री कॉलेज ऑफ द इंजीनियरिंग रिसालपुर, आप ये देख लीजिएगा। ये मुझे नहीं लगता कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें फॉर FSC के लिए, FSC स्टूडेंट्स के लिए। फिर आता है डोमिसाइल और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, ठीक है। कैंडिडेट विल बी डिपॉजिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने इनके ऑनलाइन भी अपलोड करने और अपने जब भी आपका टेस्ट और इंटरव्यू जो भी आपका टेस्ट वगैरह उस टाइम भी आपके जो भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, बैंक मार्कशीट्स वगैरह जो भी हैं आपकी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वो सारी आपकी होनी चाहिए जो भी आप टेस्ट वगैरह देने चाहें। अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द डोमिसाइल, फैमिली रजिस्ट्रेशन, नादर सर्टिफिकेट, वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपके पास सारे नादर के जो भी आपको CNIC फादर का, CNIC मदर का, CNIC बे फॉर्म और आपकी जो भी PRC DRC जो मिसाइल आपका सारा लाजमा होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास CNIC आपका लाजमी होना चाहिए 18 साल से और कंप्यूटराइज बे फॉर्म भी आपका लाजमी होना चाहिए, ठीक है। वन सेट ऑफ द फोटोकॉपीज ऑफ द बोथ साइड ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, इन सारे जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इनकी आपने एक फ़ोटोकॉपी का सेट आपके पास होना चाहिए और 3 कलर फोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपकी ये वाले साइज़ में, ठीक है। और original as well 3 photocopies of the inter services selection was not recommended, later are also required for the pre requirement, ये आप देख पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर अगर आप आ जाएँ तो बॉन्ड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू साइन अंदर साइन इन डुप्लीकेट टू अबव, ये आगे वाला स्टेप है जो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जब आप ज्वाइन करेंगे और कमिश्नर जो भी इंशाल्लाह आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तभी उसकी बात की कहानी है। आपने सिंपली अच्छे तरीके से इनके रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आपने चले जाना है ज्वाइन नाउ पर। ज्वाइन नाउ पे आने के बाद आपने सिंपली जो है इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देनी है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ जी, अब मैं आता हूँ जी, ओपन हो चुका है हमारे पास फॉर्म। सबसे पहले आपने आ जाना है अपनी जो भी आप इधर कोर्स आपका सिलेक्ट हो जाएगा, जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। डिसिप्लिन आपने सर्च कर लेना है। आपने अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे तब आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स प्री इंजीनियरिंग की हुई तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके पास जो भी करीबी सेंटर हो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, CNIC नंबर, मदर टंग आपकी जो भी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर मेल फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं बस। फिर आप शादीशुदा हैं या नहीं आपने वो सिलेक्ट कर लेना। फिर आप जो मज़हब से आपने वो, फिर आपने अपनी यहाँ पे कास्ट एंटर कर देनी है। फिर उसके बाद आपने अपनी सब कास्ट सारा आपने फिर अपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो अपनी तस्वीरें वो अपलोड कर देनी है। फिर आपने अपनी यहाँ पे एड्रेस डिटेल इंटर कर देनी है। जिस सूबे से आपने वो इंटर कर देना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आपने वो, फिर जिस तहसील से हैं आपने वो, फिर डोमिसाइल, फिर अर्बन रूरल जो भी हैं आप वो, पोस्टल कोड आपने अपना यहाँ पे लिख लेना। फिर आपने अपना करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है आपने यहाँ पे अपना लिख देना। फिर उसके बाद आ रहा है आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी, जो भी आपकी हाईएस्ट टीम आ गई जो भी आपने दे देनी है। फिर अगर आप स्पोर्ट्स और गेम वगैरह में हैं आपने वो ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है नेशनलिटी डिटेल, आपने पास सिलेक्ट 1 आप
पाकिस्तानी है या अदर से आपने वो लिख देना। फिर पासपोर्ट डिटेल अगर आपकी नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना, क्योंकि इतना कंपलसरी नहीं। जिनके ऊपर ये ड्रेड है ना, इस तारीख ये मॉडेटरी है, मतलब आपको इनको लाजमी फिलअप करना है इन चीज़ों को। पासपोर्ट साइज़ पे नहीं है तो पासपोर्ट डिटेल्स पे आपने इसको छोड़ देना। अगर आपने कोई भी कोचिंग डिटेल वगैरह जॉइंट फोर्सेस के लिए ली हुई है तो आपने यस कर देना, नो की है तो आपने नो कर देना। बेसिकली इनका सिंपल प्रोसेस फॉर्म्स है, ये सिर्फ इतना सा फॉर्म है जो आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना। फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपको टीसीसी की तरफ से टेक्निकल क्रेडिट कोर्स में आपकी इनरोल हो जाएगी। इंशाल्लाह आप एसएसबी क्लियर करने के बाद आपको 4 साल है आर्मी की तरफ से डिग्री करवाई जाएगी। उसके बाद फिर आपको 6 महीने के लिए पीएम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी भेजा जाएगा। 4 साल के कोर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी, सारा एक्सपेंसेस आपका आर्मी उठाएगी। और उसके बाद आपने 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप फाइनली पीएम में भेजे जाएंगे 6 महीने की कोर्स की ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद आप पास आउट होंगे आर्मी से, उनकी करंट बैच के साथ, जो भी पीएमए या लॉन्ग कोर्स की जो भी बैच के साथ आप पास आउट होने के बाद आप डायरेक्ट एज अ कैप्टन होंगे। फिर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो ही जाएगी। ये बहुत अच्छी है टीसीसी में। आप सब मेरे बहन भाई इसमें लाजमी अप्लाई कीजिए और अपनी इसके लिए तैयारी लाजमी रखें, क्योंकि अगर आपने अभी एक मरतबा, कुछ टाइम की मेहनत है, अगर आपने सही तरीके से परफॉर्म कर लिया तो ये आपकी लाइफ बना देगी, पूरी ज़िंदगी बना देगी। तो अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।